अमेरिका ने अब मिडिल ईस्ट में तैनाती बढ़ा दी और यूरोप से अतिरिक्त सैनिक मिडिल ईस्ट भेजे गए हैं। मिडिल ईस्ट में अभी 50,000 के करीब यूएस सैनिक हैं और हमारे शूटर्स अब भी मध्य पूर्व में मुस्तैद। सीज फायर भ्रम, यूएस करेगा ग्राउंड ऑपरेशन, जहां यूएस की तैयारी तो पूरी है, लेकिन अब संकेत क्या है? पहला संकेत, मिडिल ईस्ट में अभी भी अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। दूसरा संकेत, जहां यूरोप से अतिरिक्त सैनिक मिडिल ईस्ट भेजे गए हैं। और तीसरा संकेत, जहां मिडिल ईस्ट में अभी 50,000 के करीब यूएस सैनिक हैं। चौथा संकेत, जहां समझौता ना होने पर अमेरिका हमले के लिए तैयार। और पांचवा संकेत, जहां सीज फायर के बावजूद अमेरिकी बेस पर हलचल भी तेज है। छठा संकेत, जहां बार बार सीज फायर के उल्लंघन ने हालात को और ज्यादा उलझा दिया है, क्योंकि जब जब वार्ता तब तब जंग। इससे पहले अप्रैल 2025 ओमान की मध्यस्थता में बातचीत, अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। उसके साथ ही फरवरी 2026 जब जिनेवा में यूएस ईरान में वार्ता हुई, अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। और अब अप्रैल 2026 जब इस्लामाबाद में वार्ता प्रस्तावित। अब इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि लेबनान में कोई युद्ध विराम नहीं है और पूरी ताकत से हिजबुल्लाह पर हमले जारी रहेंगे। हमारा मकसद हिजबुल्लाह को निहत्था करना है। जब तक सुरक्षा बहाल नहीं करते, हमले जारी रहेंगे। साफ है, वार्ता से पहले कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। जहां देखिए ईरानी मीडिया क्या दावा कर रही है और अमेरिकी मीडिया क्या दावा कर रही है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले सामने आई इन रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि इस्लामाबाद ईरानी डेलीगेशन पहुंच चुका है, जबकि ईरानी मीडिया ने दावा किया कि ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद नहीं पहुंचा है। इसके साथ ही ईरानी मीडिया ने यह भी कहा कि लेबनान में सीज फायर नहीं तो बातचीत नहीं, जबकि अमेरिकी मीडिया साफ दावा कर रहा है कि लेबनान सीज फायर में शामिल नहीं है। एक और बड़ी बात, जहां अमेरिकी मीडिया कह रही है कि हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही शुरू हो, और ईरानी मीडिया लेबनान पर हमला हुआ तो सीज फायर भी टूटेगा। साथ ही ईरानी मीडिया यूएस ईरान में फेस टू फेस वार्ता नहीं होगी, यह साफ कह रहा है, जबकि अमेरिकी मीडिया दावा कर रहा है कि पाकिस्तान के जरिए ही बातचीत होगी। इसके अलावा यह साफ है कि वार्ता को लेकर दोनों स्तर पर बड़ी शर्तें रखी जा चुकी हैं, लेकिन लेबनान में हो रहे हमलों के बीच अब ब्रिटिश पीएम का भी बयान सामने आया। लेबनान में हमला करना गलत, की स्टार्मर ने कहा लेबनान में बंद हो जाने चाहिए हमले। अब मुश्तबा को सुनने के लिए तेहरान में भीड़ उमड़ी, जिस बात का थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया। आपको बता दें, संदेश सुनने के लिए सड़क पर लोगों की भीड़ की यह तस्वीर सामने आई थी। सड़क पर खड़े होकर लोगों ने मुश्तबा का संदेश सुना। इसी संदेश को हमने थोड़ी देर पहले डिकोड किया, जिससे साफ है कि ईरान किस तरीके से ये पूरा संदेश दे चुका है कि अब वो किसी को नहीं बख्शेगा। जबकि ईरान की बात करें तो यूरेनियम संवर्धन के अधिकार की वो बात साफ तौर पर दोहरा रहा है, और अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का अंत चाहता है। इसके साथ ही ईरान लेबनान में भी सीज फायर हो, ये साफ कह चुका है, जबकि अमेरिका ईरान की मिसाइल क्षमता सीमित रखने की बात भी कह चुका है। और अमेरिका चाहता है कि हॉर्मुज ईरान के कब्जे से मुक्त हो जाए, जबकि ईरान फिर हमले न करने की गारंटी चाहता है। इसके अलावा ईरान से आर्थिक प्रतिबंध हटने चाहिए, जबकि प्रॉक्सी ग्रुप्स की मदद ईरान बंद करे, ये अमेरिका साफ कह चुका है। और वार्ता से पहले ईरानी स्पीकर अब कालिबाफ का भी बयान सामने आया है। हमें दुश्मन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, यूएस का जंग से पीछे हटना ईरान की जीत है। अब अरागची ने रूसी विदेश मंत्री लावरोव से भी बात की है। सीज फायर को लेकर यह बातचीत हुई है। लावरोव ने सीज फायर का स्वागत किया, अमेरिका युद्ध विराम का पालन करे। पाकिस्तान पर इजरायल भड़क गया है। अब नेतन्याहू की क्या चेतावनी है, पहले ये देखिए, क्योंकि इजरायल मिटाने जैसी धमकी बर्दाश्त नहीं और मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान भरोसेमंद नहीं। इजरायल के अस्तित्व पर सीधा हमला खतरनाक और वार्ता के लिए तटस्थ मुल्क नहीं है पाकिस्तान की धमकी तनाव बढ़ाने वाली है। पाकिस्तान की धमकी क्या है? इजरायल मुस्लिमों का सबसे बड़ा दुश्मन है। इजरायल के खिलाफ एकजुट हो मुस्लिम वर्ल्ड और इजरायल का अस्तित्व मिटा देना चाहिए। वार्ता से पहले ईरान ने एक और बड़ा बयान दिया, लेबनान में सीज फायर तक बातचीत नहीं, लेबनान पर अमेरिका पूरा करे अपना वादा। और तस्नीम न्यूज के हवाले से ये एक बड़ी खबर है। तो लेबनान में सीज फायर तक हमले जारी, हालांकि लेबनान पर अमेरिका को अपना वादा पूरा करना होगा। लेकिन अब एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, जहां युद्ध विराम का दुश्मन कौन है, और यहां बात अमेरिका, ईरान, इजरायल के लिहाज से आपके सामने, जहां आपको बता दें कि अमेरिका साफ कर चुका है कि डील नहीं हुई तो ईरान में सर्वनाश होगा, जबकि ईरान ये साफ कर चुका है कि हमलावरों को वो नहीं बख्शने वाला है। इजरायल ये साफ कर चुका है, ईरान पहले से और ज्यादा दावा कर चुका है, कमजोर हो गया है ईरान, और अमेरिका चाहता है कि हॉर्मुज नहीं खुला तो विनाश तय है। जबकि मिसाइलों पर डील ईरान नहीं करेगा और हिजबुल्लाह पर कोई डील नहीं हुई, ये ईरान साफ कह चुका है। इसके अलावा आपको बता दें
अमेरिका ईरान के पास अब कोई सेना नहीं है, ये दावा कर रहा है, जबकि ईरान कह रहा है कि हॉर्मूज पर समझौता नहीं होगा और इजराइल साफ कह रहा है कि लेबनान में युद्ध विराम नामंजूर। अब अमेरिका यह भी कह चुका है कि अमेरिका से युद्ध में ईरान हार चुका है, जबकि ईरान ये साफ कर चुका है कि अमेरिका से जंग में जीत हासिल हुई है और इजराइल मध्यस्थ पाकिस्तान को धोखेबाज मानता है।